अच्छा, आज जो मैं टूल डिस्कस कर रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप में, बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका। एक क्लास में इनको कवर करना मुमकिन नहीं है। पहली क्लास जो होगी वो हमारी, हम टूल्स को समझेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम प्रोजेक्ट्स बनाकर देखेंगे। ठीक है, कौन से टूल हैं? एक ब्रश टूल और दूसरा रेज़र टूल। अच्छा, ये दोनों मैंने एक साथ क्यों डिसाइड किए? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। एक पेंट करता है, दूसरा अरेज करता है। ब्रशेस दोनों के सेम हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक ही क्लास में ये कवर कर दूंगा। सो मेरे पास इस वक्त बैकग्राउंड लेयर है, ये लॉक है। एक नई लेयर लूंगा, डबल क्लिक करके यहां पर लिखूंगा जस्ट टेस्ट, जिसमें मैं ब्रश को टेस्ट करूंगा। दोनों चीजें देख लें। बी फॉर ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा, बी से ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा, और ई से रेजर टूल एक्टिव हो जाएगा। अगर आप टूल पैनल में देखेंगे, ये दो टूल देखिएगा ध्यान से। बी फॉर ब्रश, ब्रश एक्टिव हो गया। ई फॉर रेजर, रेजर एक्टिव हो गया। अच्छा, ब्रश दोनों का सेम है, ब्रश दोनों का सेम होगा, और इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। एक को समझें, दूसरा खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब ब्रश का बिहेवियर देखें, और इसका साइज़ कहाँ से छोटा बड़ा करना है वो भी देख लें। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, और इसके अंदर ये दो कीज़ हैं, बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इन्हें। इन दोनों ब्रैकेट से ब्रश के साइज़ को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ या कैसे करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। ब्रश को एक्टिव कर लें, बी फॉर ब्रश। राइट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ इंक्रीज़ होगा, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से साइज़ डिक्रीज़ होगा। पहला मेथड, बात समझ गए? दूसरा मेथड, अपने माउस से राइट क्लिक करें, साइज़ को कम कर लेंगे तो कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमें लाइव दिखा रहा होता है। देखिए, राइट एंड लेफ़्ट, राइट एंड लेफ़्ट, तो हमें पता होता है कितना ब्रश चाहिए, उस हिसाब से हम ब्रश को सेट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेम प्रॉपर्टीज़ रेज़र टूल की भी हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ रेज़र टूल की हैं। भाई अब इसको वन बाय वन चेक कर लें। मैंने यहाँ पर इसके साइज़ को बड़ा छोटा करके देख लिया। अब ब्रश टूल क्योंकि एक्टिव है, और ब्रश टूल वो कलर पेंट करेगा जो कलर कहाँ होगा? फोरग्राउंड में। कहाँ होगा? चेक कीजिएगा। अगर मैं इसको पेंट करके दिखाता हूँ तो ये ब्लैक पेंट कर रहा है। क्या पेंट कर रहा है? ये थोड़ा स्लो चल रहा है, आपने नोट किया? थोड़ा स्लो चल रहा है। वजह, इसकी स्मूथिंग 100% है। स्मूथिंग क्या है? अगर मैं इसको 0 कर दूं तो अब ये बिल्कुल फ्री हैंड चलेगा, और आप इसको पेंट कर सकते हैं। नहीं समझे? समझ गए? सबसे पहला चीज़ ही यही समझते हैं कि स्मूथिंग क्या है। अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्मूथिंग का नाम लिया, अब कुछ और समझाया तो आपने कंफ्यूज हो जाना है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ब्रश को छोटा कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटे साइज़ में ले रहा हूँ, और अब अगर मैं ब्रश को पेंट कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल फ्री हैंड पेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्मूथ रखूँगा, 100% स्मूथ रखूँगा, अब ये बिल्कुल फ्री हैंड यूज़ नहीं होगा, बल्कि ये बिल्कुल स्मूथ ड्रॉ होगा। देख रहे हैं? और बिल्कुल स्लो ड्रॉ हो रहा है। आ रही है समझ? ये स्मूथ का काम है। अगर स्मूथिंग 0 होगी तो वो स्मूथ नहीं होगा, बिल्कुल फ्री हैंड काम करेगा। लेकिन अगर स्मूथ 100% होगा तो ब्रश आपका क्या होगा? स्मूथ होगा। अब इसको मज़ीद समझाता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद एक और चीज़ समझ लें। मैं स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश के साइज़ को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, बल्कि मज़ीद थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। ब्रश में दो चीज़ें समझनी हैं। हार्डनेस क्या होती है? सबसे पहले हार्डनेस समझ लें। आपके ब्रशेज़ के एजेस, कॉर्नर्स शार्प चाहिए या स्मूथ चाहिए? चेक कीजिएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसके एजेस क्या हैं? स्मूथ है ना। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करके हार्डनेस फुल कर देंगे और अब क्लिक करेंगे तो अब, बात समझ गए हैं? इसके एजेस को आप शार्प कर सकते हैं या स्मूथ कर सकते हैं। बात समझ गए नहीं समझे? फिर देख ले, अगर मैं राइट क्लिक करके हार्डनेस 39% रख दूँ तो इसका बिहेवियर देखें। बात समझ गए?
मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z, नई लेयर ले रहा हूँ। लेयर का नाम लाजमी दिया करें, कोई भी मीनिंगफुल नेम, टेस्ट। ब्रश के साइज़ को छोटा कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके हार्डनेस 0 है तो ये बिहेवियर देगा, राइट क्लिक करके हार्डनेस 17% है तो ये बिहेवियर देगा, राइट क्लिक करके हार्डनेस 38% है तो ये बिहेवियर देगा, राइट क्लिक करके हार्डनेस 72% है तो ये बिहेवियर देगा, राइट क्लिक करके हार्डनेस फुल है तो ये बिहेवियर देगा। कुछ समझ आई या नहीं आई? आ गई है ना? तो मतलब आप अपना ब्रश हार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कंडीशन में हार्ड यूज़ होगा, कुछ कंडीशन में सॉफ्ट। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर रहा हूँ। अब देखें, मैं ब्रश को राइट क्लिक कर रहा हूँ और हार्डनेस कितनी रखी है मैंने? फुल। कितनी? फुल। उसके बाद मैं क्लिक किया, क्लिक को छोड़े, हम ब्रश के साइज़ को थोड़ा कम करते हैं। क्या करते हैं? कम। अब स्मूथिंग को चेक कीजिएगा, अगर मैंने स्मूथ रखा हुआ है तो आपका जो ब्रश है वो चल तो रहा है लेकिन इतना फ्री हैंड नहीं चल रहा, बड़ा स्मूथ होके चल रहा है। जबकि इसके बरअक्स मैं अंडू कर रहा हूँ, अगर मैं स्मूथिंग 0% कर दूँ, बिल्कुल 0 कर दूँ, तो आप चेक कीजिएगा, अब ये बिल्कुल फ्री हैंड चलेगा। अब आप इससे इजीली मतलब बिल्कुल, लेकिन ये देखिए स्मूथ नहीं है, इसकी लाइंस को अगर आप गौर करें तो ये स्मूथ नहीं है। जबकि अगर स्मूथिंग 100% पे होगी, फिर जो भी ड्रॉ करेंगे आप उसको जूम करके चेक कीजिएगा, वो स्मूथ है। अब दोनों में फ़र्क समझ आ गया? ये स्मूथ है और ये स्मूथ नहीं है, तो ये फ़र्क है। मतलब ये स्मूथिंग है जो आपको मैंने बता दी है। अब आते हैं, बात करते हैं फ़्लो। फ़्लो क्या है? कलर की क्वांटिटी कह लें, कलर की मिकदार कह लें। समझ आ गई है? फ़्लो को समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मूथिंग को इग्नोर कर दें, फ़्लो बड़ा ज़रूरी है, इसको समझिएगा प्लीज़। अगर मैं फ़्लो कर दूं, स्मूथिंग को 0 कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल। फ़्लो को देखिएगा, अभी फ़्लो मेरा तकरीबन 2% है। ब्रश के साइज़ को बड़ा कर रहा हूं, यहाँ से कलर डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं आप लोग। मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास कलर की जो मिकदार है वो बहुत कम आई है। अगर मैं इसी को फ़्लो को थोड़ा मज़ीद बढ़ा दूँ, अब क्लिक करूँगा तो अब देखें अब काफ़ी मिकदार ज़्यादा आई है। और अगर मैं मज़ीद ज़्यादा कर दूँगा तो अब देखें, और अगर मैं इसको फुल 100 पे कर दूँगा तो अब देखें। कुछ समझ आई है नहीं आई? फ़्लो कम, कहाँ पर कलर की मिकदार ज़्यादा चाहिए, कहाँ पर कलर की मिकदार को हमने कम रखना है। आई नो आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा तो आप बोर हो रहे होंगे, बट मजबूरी है, ये प्रॉपर्टीज़ समझना ज़रूरी है। 2 चीज़ें याद रखें फ़िलहाल, एक राइट क्लिक करके हार्डनेस और दूसरा फ़्लो। अगर मैं हार्डनेस 0 कर दूं, क्लिक कर दूं तो ये ब्रश आ रहा है, और अगर मैं फ़्लो भी कम कर दूं तो ये ब्रश आ रहा है, और मज़ीद अगर ब्रश की फ़्लो को कम कर दूं तो मज़ीद ये ब्रश आ रहा है। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? अब अंडू करूँगा सारी चीज़ें। अच्छा, सारी चीज़ें रेज़र में भी सेम है। रेज़र टूल लेंगे तो वही देख रहे हैं आप, स्मूथिंग, फ़्लो, राइट क्लिक करके वही हार्डनेस, वही साइज़, तो कोई चेंज तो नहीं है ना कुछ भी, दोनों टूल सेम है। अब फ़र्क क्या है दोनों में वो बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फ़र्क दोनों में ये है कि मैं अगर कोई भी डॉक्यूमेंट लाऊंगा, कोई भी एक फ़ाइल लेकर आऊँगा यहाँ पर और उसको यहाँ आकर छोड़ दूँगा। यहाँ आकर इंटर करने के बाद ब्रश टूल लेंगे, बी फॉर ब्रश, और एक नई लेयर लें। हमेशा नई लेयर में काम करें, और मैं इसमें लिख रहा हूँ ब्रश। ठीक है, ये क्या लिख रहा हूँ? ब्रश लिख रहा हूँ। ठीक है, ब्रश में इस नई लेयर में पेंट कर दूंगा मैं। यहाँ से देखिएगा मैं पेंट कर रहा हूँ, तो कौन सा कलर पेंट हो रहा है? ब्लैक कलर पेंट हो रहा है। ऐसा ही है। अब रेज़र टूल का काम देखें, रेज़र टूल एक्टिव करेंगे तो वो उसको अरेज करेगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि रेज़र अरेज करता है, ब्रश पेंट करता है। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि इसका फेस क्यों नहीं अरेज हो रहा? कौन सी लेयर सेलेक्ट है? खाली लेयर, जो ब्रश है वही डिलीट हुआ है। नई लेयर लेने का ये फ़ायदा है। अगर हम यही काम इस लेयर न लेते और ब्रश टूल से इसके चेहरे पर फ़्लो ज़्यादा करके
इसके चेहरे पर ही पेंट कर देते, और अब देखें उस इमेज के ऊपर ही पेंट हो गया ना। अब जब रेज़र लेंगे तो अब उसका चेहरा भी अरेज हो जाएगा। देखिए, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने। हाँ, अलबत्ता अगर आप डायरेक्ट इमेज को ही अरेज करेंगे तो क्या होगा, देखें रेज़र आ रहा है हमारे पास, रेज़र का फ्लो फुल कर रहा हूँ, और अब जब आप अरेज करेंगे तो ये देखें अरेज हो रहा है। अच्छा, अब अरेज होने के बाद बैक पे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। ये वाइट कलर कौन सा है? अगर ये मैं हटा दूँ, आई बटन से ऑफ कर दूँ, तो अब आप देखें पीछे ट्रांसपेरेंट एरिया नज़र आ रहा है। तो आप रेज़र टूल से इसको अरेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर हो गया? इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सही और समझ आ जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद ये आखिरी एग्जांपल है, फिर हम इस क्लास को एंड कर देंगे। मैं यहाँ पर एक कलर लूँगा, ग्रीन कलर। लेने का एक तरीका और बता रहा हूँ, आप गूगल पर जाएं और यहाँ लिखें ग्रीन कलर पैलेट, ग्रीन कलर पैलेट, आपको ग्रीन के डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, देख रहे हैं। सो इनमें से कौन सा कलर पैलेट आपको ठीक लगा उसको कॉपी कर लें और फोटोशॉप में लाके पेस्ट कर दें। कॉपी पेस्ट का पता है ना? फिर इसे रिसाइज़ करना है, कंट्रोल टी ऑल्ट के साथ रिसाइज़ कर लें, एंटर कर लें। इसमें से कौन सा कलर आपको चाहिए, आई ड्रॉपर से वो कलर पिक कर लें। मुझे ये वाला कलर चाहिए या ये कलर चाहिए, मैंने पिक कर लिया, और आप इस इमेज को डिलीट कर दें। बात समझ गए ना? आई ड्रॉपर सिर्फ जस्ट इमेज के ऊपर क्लिक करने से कलर्स को क्या करता है, पिक कर लेता है। अब कौन सा कलर पिक किया हुआ है मैंने, ऑल्ट के साथ बैक स्पेस कर दें, ऑल्ट के साथ। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, एक काम करने लगा हूँ। मुझे इसके दरमियान में से एक लाइट इफेक्ट चाहिए। लाइट किस कलर में होती है? तो हम यहाँ से कौन सा कलर चूज़ करेंगे? देखें एक एरो बना हुआ है, वाइट को फोरग्राउंड में लाना है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वाइट ऊपर आ गया। ब्रश ले लें, ब्रश के साइज़ को बड़ा कर लें। यहाँ तक समझ आ गई है? एक नई लेयर ले लें, नाम रख लें लाइट। ब्रश यहाँ पर सेट कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, राइट क्लिक, हार्डनेस कितनी रखनी है, 0, और फ्लो कितना रखना है, कम, तकरीबन 9। अब जब आप, क्योंकि वाइट कलर है ना और है भी हार्डनेस 0, मतलब उसके एजेस स्मूथ आएंगे। अब जब आप इसके बिल्कुल सेंटर में आके जस्ट क्लिक कर दोगे और अब आप ब्रश नॉर्मल कर लो या मीन मूव टूल ले लो, तो देखिए इसके अंदर से एक लाइट इफेक्ट बाहर आया है। दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर। कुछ समझ आई? सेम लाइक ग्रेडियंट आगे पढ़ेंगे आप लोग, आइडिया हो जाएगा। एक और छोटी सी एग्जांपल, अब इसके अंदर मुझे नवाज़ शरीफ, इमरान खान को ब्लेंड करना है। क्या करना है? ये आपने अक्सर उर्दू पोस्टर्स में देखा होगा, नहीं देखा तो अभी देख लें। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ PNG एग में, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नवाज़ शरीफ, एंटर कर रहा हूँ। मुझे पता है अक्सरियत में PTI वाले बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग नवाज़ शरीफ के हामी भी हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड करने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम लें और ये डाउनलोड हो गया। विंडो E, डाउनलोड्स में आ जाएं, नवाज़ शरीफ को ड्रैग करें और इसमें आके सेट कर दें, और यहाँ पर एडजस्ट कर लें जहाँ मर्ज़ी एडजस्ट करना है। कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही? मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे से क्या हो, ब्लेंड हो। क्या हो? अगर तो लाइट नहीं है, अगर तो लाइट नहीं है, फिर तो आप ब्रश टूल से भी कर सकते हो। चेक कीजिएगा, ब्रश टूल लिया, नई लेयर ली, और यहाँ पर लिखे ब्लेंड, और ब्रश टूल से राइट क्लिक करके हार्डनेस कितनी रखेंगे, 0। फ्लो कम है या फ्लो थोड़ा ज़्यादा बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है। और सेम कलर, ग्रीन कलर से आप इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दें। लेकिन बॉटम से नवाज शरीफ साहब ब्लेंड हो गए। अब हुआ क्या है असल में, मैं आपको असल कहानी समझाता हूँ। ये कहानी नज़र आ रही है कि एजेस के ऊपर मैंने सॉफ्ट ब्रश से पेंट कर दिया है, लेकिन इसमें हमारा राज तब खुल जाएगा जब हमारा बैकग्राउंड चेंज होगा। अगर बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो हमारा राज खुल जाएगा कि हमने ये काम किया है। अगर इस चीज़ से बचना है
फिर दोबारा वही कलर दे रहा हूँ, तो फिर इस ब्रश को क्या करेंगे, डिलीट कर दें। इस ब्रश को क्या किया हमने, डिलीट कर दिया। अब हम डायरेक्ट नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर काम करेंगे। तो हमारे पास इस वक्त लेयर आ रही है नवाज़ की, किसकी, नवाज़ शरीफ की। अगर मैं रेज़र टूल लूँगा और सेम प्रॉपर्टी के साथ काम करूँगा तो ये नहीं होगा। वजह क्या लिखा आ रहा है, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्ट्राइज। मतलब ये लेयर, ये जो छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है ना, ये कौन सा आइकन है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है। कौन सा आइकन है, तो हमें डायरेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई भी टूल काम, तो इसको राइट क्लिक करके क्या बनाना पड़ेगा। अभी आप लोग ये ना पूछिएगा क्यों करेंगे, आपने करना है, अभी ज़बरदस्ती करना है, बदमाशी है। अगर ये वाला आइकन आ रहा है और आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है तो आपने मस्ट राइट क्लिक करके इसको क्या करना है। अब रेज़र टूल लें, रेज़र टूल की वही प्रॉपर्टीज़, हार्डनेस 0, फ्लो कम रख लें, और अब इसके एजेस को अब अरेज हो रहा है। अब ये एजेस क्या हो रहा है, अब अरेज होने से क्या होगा, अब इसका अब जो मर्ज़ी कलर रख लें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाइट रख लें, ब्लैक रख लें, अब ये ब्लेंड ही ब्लेंड रहेगा। वजह, अब बेसिकली उसने एजेस को अरेज किया है, स्मूथ करके अरेज किया है, तो अरेज हुए हैं तो ऑलरेडी वो हर कलर के अंदर इजीली ब्लेंड हो जाएंगे। अब नवाज़ शरीफ साहब को उठा के कहीं पर भी आप ले जाएं, ये ब्लेंड ही रहेंगे। और कंट्रोल टी साइज़ छोटा करके भी उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर लें, ये वही रहेंगे जो आप चाहेंगे। आप इनको अरेज करें, एक साइड इनको बड़ा करके रख लें सेट करके, और एक साइड पे मरीम नवाज़ साहिबा को इधर मुंह इधर करके लगा लें, और एक खादमे आला को इधर करके लगा लें। ऐसे खादमे आला की मत पूछें। बहरहाल इसको हम यहीं पर स्टॉप